द नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। यह एक ऐसा तंत्र है जो सोचने, समझने, स्मृति रखने के साथ साथ हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र की मुख्य इकाई तंत्रिका कोशिका, जिसे हम नर्व सेल या न्यूरॉन भी कहते हैं। न्यूरॉन की स्पेलिंग है NEURON, न्यूरॉन भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर का सबसे बड़ी, ये जो न्यूरॉन सेल जो होता है, यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कोशिका होती है, जिसका काम पूरे शरीर को इन्फॉर्मेशन या संदेश पहुंचाना होता है। तो न्यूरॉन का क्या काम है? पूरे शरीर को इन्फॉर्मेशन या संदेश पहुंचाना। नर्वस सिस्टम के 3 भाग होते हैं। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे परिसरीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसे स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्पेलिंग SENTRAL, सेंट्रल नर्वस NERVOUS, नर्वस सिस्टम। दूसरा है पेरिफेरल PERIPHERAL, पेरिफेरल नर्वस NERVOUS, नर्वस सिस्टम। तीसरा था ऑटोनॉमिक AUTONOMIC, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम NERVOUS, नर्वस सिस्टम। सबसे पहले है केंद्रीय या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यह तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो संपूर्ण शरीर और समय तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। इसका काम यहाँ सूचनाओं को नियंत्रण करना होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या केंद्रीय नर्वस सिस्टम में के आगे 2 पार्ट हैं। पहला ब्रेन, जिसे मस्तिष्क भी कहेंगे, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड SPINAL, स्पाइनल कॉर्ड CORD, स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम मेरुरज्जु या मेरुदंड भी कहते हैं। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे ब्रेन, मस्तिष्क के बारे में। हमारा ब्रेन स्कल यानी कपाल में सुरक्षित होता है। ब्रेन और स्कल के बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। इसकी स्पेलिंग है CEREBROSPINAL, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड FLUID। फ्लूइड तरल पदार्थ पाया जाता है जो कि मस्तिष्क को किसी प्रकार की भी चोट से बचाता है। यह एक इंसुलेशन का क्या मतलब? स्कल और ब्रेन के बीच में एक पैडिंग का काम भी करता है, जिससे कि चोट न लगे। अगर हम गिर जाएं, चोट लगे, तो वो उसको जर्क से हमारे ब्रेन को बचाता है। मस्तिष्क को 3 परतों या कवर करती हैं। 3 परतें होती हैं जो मस्तिष्क को कवर करती हैं। इन परतों को मेनिन्जेस कहेंगे। मेनिन्जेस MENIN, मेनिन्जेस, मेनिन्जेस कहते हैं। मेनिन्जेस 3 तरह की होती हैं। पहला ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड एंड पाया मैटर। ड्यूरा मैटर DURAMATER, ड्यूरा मैटर ये सबसे ऊपरी परत होती है।
आर्किनॉइड ARECINOID, आर्किनॉइड बीज की परत होती है, और पाया मैटर PIA, पाया मैटर MATER, पाया मैटर ये अंदर की लेयर होती है, अंदर वाली परत जो है वो होती है। मस्तिष्क के मुख्य 3 भाग होते हैं। फोरब्रेन, FORE, फोर ब्रेन, जिसे हम अग्र मस्तिष्क भी कहेंगे। दूसरा मिड ब्रेन, जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहेंगे। और हाइंड ब्रेन, HIND, हाइंड ब्रेन, जिसे हम पश्च मस्तिष्क भी कहेंगे, पीछे का मस्तिष्क भी कहते हैं। पहला फोर ब्रेन, इसके भी आगे 3 भाग हैं। सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम CEREBRUM, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इसका क्या काम है? इस भाग को देखने, सुनने, स्पर्श, तापमान, स्वाद और गंध आदि की अनुभूति होती है। इस भाग से क्या क्या काम हो गए? देखने का, सुनने का, स्पर्श, तापमान बनाए रखना, बॉडी का टेम्परेचर, स्वाद, हमें किसी चीज़ का टेस्ट पता चलता है, और स्मेल मतलब गंध, कैसे स्मेल आ रही है, अच्छी आ रही है, गंदी आ रही है, उसकी अनुभूति होती है। दूसरा वॉलेंट्री एक्शंस का क्या मतलब? ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, उनको भी यह भाग नियंत्रित करता है। तीसरा, ये बुद्धि तथा ज्ञान का केंद्र है। चौथा, इस भाग में क्रोध, प्यार, घृणा, भय, दुख, प्रसन्नता आदि इमोशंस जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। पांचवा, प्रकाश के प्रति संवेदन भी इसी पार्ट से प्रकट होता है। सेकंड है मिड ब्रेन, जिसे हम मध्य मस्तिष्क भी कहेंगे। मिड ब्रेन का क्या काम है? शारीरिक संतुलन तथा नेत्र की गतियों में से संबंधित केंद्र करना, हमारा बैलेंस, बॉडी का बैलेंस बनाना, और हमारे नेत्र, आईज की जो है गति को संबंधित केंद्र, ये संबंधित केंद्र होता है। तीसरा इसका पार्ट है ब्रेन का हाइंड ब्रेन, जिसे हम पीछे का ब्रेन भी कहते हैं। जैसे ये पीछे कहाँ, जहाँ पर हम लेडीज़ गुत्त करती है ना, पीछे उस जगह, नीचे अंदर की तरफ, उधर पीछे का हाइंड ब्रेन होता है। ये मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। यह है सेरिबेलम, इसे क्या कहते हैं? सेरिबेलम, CEREBELLUM, सेरिबेलम। और इसमें क्या आएगा? पॉन्स, PONS, पॉन्स, तथा मेडुला एब्लॉन्गेटा, MEDULLA, मेडुला एब्लॉन्गेटा, ABLONGATA, एब्लॉन्गेटा से मिलकर बना है। तो पीछे का ब्रेन किस किस चीज़ से मिलकर बना है? 3 हिस्से हैं, सेरिबेलम, पॉन्स तथा मेडुला एब्लॉन्गेटा से मिलके बना है। सेरिबेलम जो है ये शरीर की मुद्रा मतलब पॉस्चर, POSTURE, पॉस्चर, और उसके संतुलन मतलब बैलेंस को बनाए रखता है। तो सेरिबेलम का क्या काम हो गया? शरीर के पॉस्चर और बैलेंस को बनाए रखता है। फिर है पॉन्स हमारे, ये भी अंदर की तरफ ब्रेन के अंदर होता है, और पीछे के ब्रेन में ही होता है, जो कि जिसका क्या काम है? सांस लेने की दर को नियंत्रित करता है। जो हम सांस लेते हैं उसकी दर है कि कितने टाइम में कितनी बार हमारा सांस अंदर बाहर करते हैं, उसकी दर को नियंत्रित करता है। तीसरा मेडुला एब्लॉन्गेटा, MEDULLA, मेडुला एब्लॉन्गेटा, OBLONGATA, एब्लॉन्गेटा।
इसका क्या काम है? इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शन का क्या मतलब? अनैच्छिक क्रियाएं, मतलब जो क्रियाएं हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होती ना। अनैच्छिक क्रियाएं जो हैं उनको नियंत्रित करता है। जैसे कि कैसे, कौन सी इनवॉलेंट्री एक्शन हो गए? हृदय संकुचन की गति को, मतलब हमारा हार्ट सिकुड़ता है उसकी गति को, सांस लेने की गति को, रक्त वाहिनियों की गति को, और खांसी, जैसे खांसी आना, उल्टी आना आदि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है इसे मेरुरज्जा भी कहते हैं, और यह भी किसके का अंदर आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या मतलब हुआ? केंद्रीय। केंद्रीय मतलब हमारा ब्रेन, और उसके पीछे जो हमारी वर्टिबल कॉलम के अंदर जो जा रही है ट्यूब, उसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये दोनों चीज़ें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है इसे हम मेरुरज्जा भी कहते हैं। मेरुदंड में स्थित सुषुम्ना या मेरुरज्जा, स्पाइनल कॉर्ड एवं इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं नर्व आती हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? मेरुरज्जा और उससे निकलने वाली तंत्रिकाएं, तंत्रिकाओं को कहते हैं नर्व्स। मेरुरज्जा, स्पाइनल कॉर्ड, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ऊपर मेडुला ऑब्लोंगेटा से शुरू होने वाला केशरुका नली, वर्टिबल कैनाल, VERTEBRAL, वर्टिबल कैनाल, CANAL, कैनाल से लटका हुआ तथा चारों ओर से मस्तिष्क आवरणों, जिसे हम मेनिंजाइजिस लेयर्स भी कहते हैं, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो तरल पदार्थ होता है से घिरा हुआ लगभग 45 सेंटीमीटर लंबा तथा छोटी उंगली के बराबर मोटा भाग है। इसका काम क्या है? ये सूचनाओं का नियंत्रण होता है। यहाँ पर सूचनाओं का नियंत्रण होता है तथा इंद्रियों का बोध, जैसे देखना, गंध, सूंघना, स्पर्श, स्वाद इत्यादि विभिन्न नाड़ियों के माध्यम से मस्तिष्क को करवाता है। नाड़ियाँ, नर्व्स के कार्य विद्युत तारों के समान ही होते हैं, क्योंकि जिस तरह धातु के तारों द्वारा विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजी जाती है, उसी प्रकार तंत्रिकाएं या नाड़ियां भी संदेशों का आदान प्रदान करती हैं। संदेशों का आदान प्रदान कौन करता है? किसके द्वारा होता है? सुषुम्ना या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा एक क्रिया होती है जिसे हम प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, उसके द्वारा होता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स है स्पेलिंग REFLEX, रिफ्लेक्स एक्शन ACTION। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? ये बाहरी उद्दीपनों के कारण अपने आप एकदम हो जाने वाली क्रिया। जैसे कैसे एकदम होने वाली क्रिया? जैसे तीव्र आकाश में नेत्रों की पुतलियों का सिकुड़ जाना। एकदम लाइट तेज हुई, हमारी आँखें जो हैं पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं। धूल आदि के कारण, कण गिर जाने के कारण आँख तुरंत से बंद हो जाती है। धमाका सुनते ही चौंक जाना तथा किसी गर्म वस्तु से छू जाने पर तुरंत ही हाथ खींच लेना आदि क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं या रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती हैं। ये इतनी जल्दी होती हैं कि मस्तिष्क को इनके विषय में सोचने का अवसर भी नहीं मिलता। ये क्रियाएं अधिक शीघ्रता से संपन्न होती हैं। यह सब क्रियाएं स्पाइनल कॉर्ड द्वारा ही संपन्न होती हैं। मस्तिष्क से इनका कोई संबंध नहीं होता। बाद में मस्तिष्क को इन क्रियाओं का ज्ञान होता है। संवेदी अंगों से
सूक्ष्मना में संदेश पहुंचने तथा आदेश रूप में प्रेरक अंग तक लौटाने के चक्र को प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्च कहते हैं। क्या है? संवेदी अंगों को, मतलब जो जैसे हम हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनको उनसे सेंस करेंगे। जैसे गर्म चीज़ को टच किया तो उसने संदेश हमारे किसको? स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचाया। वहीं से हमारी मोटर नर्व जो होती हैं, प्रेरक अंग जो होंगे, वो उसको टच को द्वारा महसूस पता चलेगा कि हमें हाथ को पीछे करना है, तो हम उसी समय हाथ को पीछे कर लेते हैं। इसे बोलते हैं हम प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्च। मैं नेक्स्ट पार्ट, इसका थर्ड पार्ट जो है वो वॉल्यूम 2 में अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी।